Hello friends, welcome to this video. In the last video we have studied about some latitudes and longitudes basic concept, and in this video we will focus on India and Indian subcontinent. We will study the neighbors and the physiographic region of India, and then only we will start studying minutely the Ladakh region. Okay. Before starting the video, I would like to tell you that there is also a Telegram channel. The link is in the description box. You can check there and attempt several questions related to UPSC exams. And I will put there also the mapping related questions. Okay, let's start with doing with the India and Indian subcontinent. First, we will study about the neighbors of India. India has India share its border, land borders as well as maritime borders with many countries. Let's start with doing with land borders. Okay. See, in the northwest we have Pakistan, you know, our very famous neighbors. Without Pakistan, we are incomplete. Actually, चलो ये पाकिस्तान है in the northwest. Actually, Pakistan is capturing illegally the some parts of the Kashmir, and we are trying our best to take it back. So this is called POK region, Pakistan occupied Kashmir. ये थोड़ा सा कश्मीर, ये जम्मू एंड कश्मीर ये पूरा है, इसमें थोड़ा सा पाकिस्तान ने कब्जा करके बैठा है, लेकिन हम लोग उसको निकाल के बाहर कर देंगे। अच्छा चलो ये सब बातें, फिर हम लोग यहाँ पर एक बॉर्डर शेयर करता अफगानिस्तान भी, और फिर यहाँ से शुरू होता है चाइना का बॉर्डर। चाइना ने भी कुछ कब्जा करके रखा है, अक्साई चीन। और फिर यहाँ से चाइना का बॉर्डर शुरू होता है, चाइना चाइना चाइना, और यहाँ फिर नेपाल का बॉर्डर आता। यहाँ पर तिब्बत है, ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना, और यहाँ पर फिर नेपाल है, और फिर यहाँ पर एक छोटा सा कंट्री है भूटान, और फिर यहाँ पर एक कंट्री है बांग्लादेश, और फिर चाइना, तो यहाँ इधर भी चाइना है, अरुणाचल प्रदेश के बाद भी चाइना है, और यहाँ से फिर शुरू होता है आपका म्यांमार। तो इतने सारे लैंड बॉर्डर्स हैं इंडिया के, एक पाकिस्तान एक, चाइना दो, नेपाल तीन, भूटान चार, और पांचवा नंबर में आता म्यांमार, और सिक्स में आता बांग्लादेश, और कोई बचा, और एक सेवन एक और है अफगानिस्तान। तो 7 बॉर्डर्स हैं इंडिया की। अब हम लोग चेक करते हैं कि मैरीटाइम बॉर्डर्स इंडिया कौन किस किस कंट्री के साथ शेयर करता। तो मैरीटाइम बॉर्डर्स भी चेक कर लेते हैं। मैरीटाइम बॉर्डर्स में आता है, एक तो आता श्रीलंका, एक पाकिस्तान भी आता, पाकिस्तान भी शेयर करता बॉर्डर, यहाँ पर इस रीजन में पाकिस्तान भी शेयर कर रहा, और फिर श्रीलंका भी है, फिर म्यांमार भी है यहाँ पर शेयर करता, और फिर है आपका थाईलैंड भी शेयर करता। जनरली हम लोग इसको भूल जाते हैं, थाईलैंड भी शेयर करता, और फिर इंडोनेशिया भी, इंडोनेशिया का जो सुमात्रा आइलैंड है वो इंडिया के साथ मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता। मैरीटाइम बॉर्डर्स का मतलब क्या है, देखो आप लोगों ने तो वो पढ़ा होगा ना, यूएन क्लॉस, UNCLOS, यूनाइटेड नेशन लॉ ऑन कन्वेंशन, सी कन्वेंशन। उसके अनुसार क्या होता है कि कोई भी कंट्री है, उसका साथ अगर बॉर्डर सी कोई बॉर्डर कर रहा सी है, तो अपने बेस लाइन से, वहां के बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल, क्योंकि आपको पहले ही बताया था कि नॉटिकल माइल में हम लोग मेजर करते हैं समुद्र में, सी में जो डिस्टेंस होता है वो नॉटिकल माइल में मेजर करते हैं। तो 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू होता है 1.85 किलोमीटर, यानी कि एज पर द यूएन क्लॉज 12 नॉटिकल माइल अपना टेरिटोरियल वाटर है। अच्छा, एक टेरिटोरियल वाटर होता है, फिर एक कंटिगियस जोन भी होता है, और एक EEZ भी होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो होता है 200 नॉटिकल माइल तक। तो वो वहां तक, यहाँ से 200 नॉटिकल माइल तक हम लोग, इस मान लो इस रीजन है, यहाँ पर रीजन है, तो 200 नॉटिकल माइल यानी कि
200 नॉटिकल माइल को अगर किलोमीटर में चेंज करें तो वो लगभग आ जाएगा आपका 370 तक किलोमीटर तक आ जाएगा। यानी कि यहाँ देखो ये हो गया 217 किलोमीटर, और फिर अगर और छोटा करें 370 किलोमीटर तक, यानी कि यहाँ से 399 किलोमीटर आ गया, ये 370 है, 360 370 यहाँ तक। तो यहाँ तक आपका EEZ है, मतलब कि यहाँ तक कोई भी मिनरल मिल गया, यहाँ से फिर कुछ और आगे भी जाएगा, यहाँ से मेजर करेंगे तो यहाँ तक अगर कोई भी आपका मिनरल वगैरह मिल गया समुद्र में तो वो आपका ही है। लेकिन मैरीटाइम बॉर्डर्स जो होता है वो 200 नॉटिकल माइल का नहीं होता, वो केवल 12 नॉटिकल माइल का होता है, यानी कि आपका 22 किलोमीटर लगभग आता। तो जैसे अपने लोग चेक करते हैं श्रीलंका में, श्रीलंका के केस में इंडिया के साथ मैरीटाइम बॉर्डर शेयर क्यों कर रहा, और जैसे कि ये एक अच्छा एक मालदीव्स भी था ना, हाँ मालदीव्स भी शेयर कर रहा, मालदीव्स छूट गया, यहाँ से मालदीव्स भी है, ये मालदीव्स है। तो क्यों चेक क्यों कर रहा, अच्छा मालदीव्स कर रहा, मॉरिशस क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मॉरिशस काफी दूर है इंडिया से। तो दूर और पास कैसे देखते हैं कि जैसे ये है अपना इंडिया और श्रीलंका, ये इंडिया का ही है, पंबन आइलैंड रामेश्वरम में है, और ये मन्नार आइलैंड है, ये श्रीलंका का पार्ट है। तो हम लोगों ने इंडिया और श्रीलंका मैरीटाइम बॉर्डर शेयर इसलिए कर रहा क्योंकि दोनों का जो डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस यहाँ से भी चेक करें और यहाँ से भी चेक करें लैंड से, तो ये डिस्टेंस हो गया लगभग 29 किलोमीटर। बट एज पर द यूएन क्लॉस रूल हमको मुझे कितना चाहिए था इंडिया को, वो चाहिए था 12 नॉटिकल माइल, यानी कि 22 किलोमीटर। तो यहाँ से 22 किलोमीटर मुझे चाहिए था, और इसे भी तो चाहिए था 22 किलोमीटर, यानी मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए था 44 किलोमीटर। बट यहाँ तो अभी 29 किलोमीटर ही है। इसका मतलब ये हो गया कि ओवरलैप कर रहा है ना। देखो यहाँ से अगर हम लोग चेक करेंगे कि होना चाहिए 22 किलोमीटर, तो यहाँ से 22 किलोमीटर तो यहाँ आ गया, यहाँ तक चला गया, यहाँ तक मुझे चाहिए। और फिर ये बोलेगा कि मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए था, यहाँ तक आ गया, और श्रीलंका को चाहिए यहाँ से 22 किलोमीटर चाहिए उसको भी, रूल तो सबके लिए सेम है ना, उसको चाहिए यहाँ तक 22 किलोमीटर। तो इसका यहाँ तक आ रहा और अपना यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो ओवरलैप हो रहा, तो हम लोगों ने फिर डिसाइड कर लिया आधा आधा बांट लेते हैं। तो अपने लोग का यहाँ तक है, उन लोग का यहाँ तक है, बीच से है, तो यहाँ पर अपने लोग का हो गया मैरीटाइम बाउंड्री। तो इंडिया उसी हिसाब से इंडिया श्रीलंका के साथ और तो और पाकिस्तान के साथ भी शेयर करता है। यहाँ पाकिस्तान है, ऊपर में पाकिस्तान है गुजरात के पास, तो पाकिस्तान का भी यहाँ से यहाँ, पाकिस्तान क्या करता है यहाँ से यहाँ इधर मेजर करेगा सीधा, अपन लोग मेजर करेंगे, पाकिस्तान क्या करता, बोला यहाँ से यहाँ तक अपने को दो 22 किलोमीटर, बोला कि अच्छा। फिर इंडिया बोलेगा कि नहीं मुझे भी ऐसा करो, मुझे यहाँ से दो इस तरफ 22 किलोमीटर, तो वो भी बोला अच्छा। तो क्या हुआ, डिस्प्यूट हो जाता है ना वैसे। तो फिर एक डिसाइड किया गया कि ये लाइन रहेगा एक, और वहीं से वो हो गया मैरीटाइम बॉर्डर। इसी तरीके से पाकिस्तान, बांग्लादेश, जी देखो पाकिस्तान और बांग्लादेश लैंड भी शेयर करता है और मैरीटाइम भी, पाकिस्तान बांग्लादेश और म्यांमार, म्यांमार भी दोनों शेयर कर रहा है, ये 3 कंट्री आ गया। और फिर एक थाईलैंड भी आ गया, और फिर इधर इंडोनेशिया भी आ गया, फिर इधर श्रीलंका भी आ गया, और इधर मालदीव्स भी आ गया। तो इतने कंट्री मैरी टाइम बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर करते हैं। चलो ये हो गया। अब हम लोग जल्दी से क्या करते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं कि इंडिया में कितने फिजियोग्राफिक रीजन है और उसका नाम क्या क्या है, और उसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे एक साथ, रिवर, वेटलैंड, माउंटेन जो भी हो, जिससे जनरली क्वेश्चन आता। तो चलो हम लोग करते हैं, देखते हैं कि इंडिया के कितने फिजियोग्राफिक रीजन है। देखो इंडिया के टोटल फिजियोग्राफिक रीजन है 5, इंडिया के 5 फिजियोग्राफिक रीजन है। एक है आपका यहाँ से जो है रीजन, ये माउंटेन रीजन है, यहाँ से यहाँ तक वाला। ये इसके जो नॉर्थ में है वो हो गया आपका नॉर्दर्न माउंटेन, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न माउंटेन। अच्छा, एक रीजन ये हो गया। एक रीजन यहाँ से यहाँ हो गया आपका थार डिजर्ट, ठीक है, 2 हो गया।
एक यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका नॉर्दर्न प्लेन। ये तो पाकिस्तान, ये तो बांग्लादेश है, अपना तो यहीं तक है। तो एक हो गया ये, एक दो एक तीन, तीन हो गया। और फोर्थ क्या है? फोर्थ होता आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे करके आता पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये जितना साउथ में है इसका पूरा, यहाँ से लेके ऐसे साउथ में थोड़ा थोड़ा छोड़ के, क्योंकि फिर कोस्टल किया जाता, ये वाला। ये होता है इसका पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो दो पार्ट में डिवाइड भी है, अभी मैं आपको बताता हूँ। और फिर एक रीजन आता आपका कोस्टल रीजन, है ना। ये जो साथ में साइड साइड में कोस्टल रीजन है, ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल रीजन, ये आता रीजन। और साथ में हम लोग भूले नहीं कि ये भी अपना ही है, ये वाला अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और ये इधर एक है जो, वो है आपका लक्षद्वीप वाला। तो इतने सारे रीजन हो गए पांच, एक दो तीन चार और ये पांच, है ना। अब पांचों का थोड़ा डिवीजन देख लेते हैं कि हिमालयन रीजन, ये जो नॉर्दर्न माउंटेन है उसमें कौन कौन सा आता। नॉर्दर्न माउंटेन में एक आता ऐसे करके, इसको दूसरा कलर ले सकते हैं अपन लोग। एक आता यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे करके, इसको बोलते हैं अपन लोग हिमालयन रीजन। और फिर ऊपर वाले को बोलते हैं ट्रांस हिमालयन रीजन, ये ट्रांस हिमालयन रीजन। और तीसरा आता, अच्छा इसको अलग भी पढ़ते हैं हम लोग, हिमालयन रीजन यहीं तक है ऐसे करके। और ये जो रीजन है इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन। ये हो गया नॉर्दर्न माउंटेन का तीन पार्ट, ट्रांस हिमालय, हिमालय और ये नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन। नॉर्दर्न प्लेन में भी तीन चार होता है, एक भाबर, खदार, तराई रीजन, ये वाला तराई रीजन है, ये है ना, ये थोड़ा सा तराई रीजन है। यूपी और बिहार में आता तराई रीजन। फिर थार डिजर्ट है, तो थार डिजर्ट में तो उतना ज़्यादा डिवीजन है नहीं, वो फिर बिल्कुल माइन्यूटली है, जिसमें बहुत सारा आता ओएसिस, पलास, ये सब आता। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, ये कोस्टल तो हमको पता चल गया कोस्टल। और अब हम लोग मेन इंपॉर्टेंट आते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू में दो डिवीजन तो पहले ही कर लो। ये हो गया सेंट्रल हाईलैंड, यहाँ से ऊपर वाला ये हो गया आपका सेंट्रल हाईलैंड। और नीचे वाले का नाम है डेक्कन प्लेट्यू। यहाँ से ये जो रीजन था वो हो गया आपका डेक्कन प्लेट्यू। और इधर से एक छोटा सा जो बच जाता है, उसको हम लोग इसी में पढ़ते हैं, शिलोंग प्लेट्यू बोलते हैं। अच्छा, अब इसका भी बहुत सारा डिवीजन है, सेंट्रल हाईलैंड का भी बहुत सारा डिवीजन है। एक तो ये वाला रीजन हो गया आपका मालवा, ये वाला रीजन हो गया आपका मालवा। फिर इधर आता आपका बुंदेलखंड। फिर ये आता आपका इधर से थोड़ा सा नीचे आते तो ये होता बागेलखंड। देखो मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिखने में थोड़ा सा दिक्कत है, आप सुन लो। और नोट्स बनाने का भी उतना खास जरूरत है नहीं, आप वीडियो को ही एक दो बार देख लो, सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये मालवा, ये बुंदेलखंड, ये बागेलखंड, और ये वाला जो राजस्थान झारखंड के पास है उसको बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये वाला जो रीजन है यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू। और फिर ये वाला इधर एक हिल भी है जिसको बोलते हैं अपन लोग, ये वाला रीजन विंध्याचल हिल, विंध्याचल हिल जिसमें अमरकंटक वगैरह है। और फिर इधर साइड से आता वो होता राजमहल हिल, तो ये बंगाल में थोड़ा सा पड़ता, वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर। तो इतने सारे रीजन हैं। और फिर अगर ये दक्कन प्लेट्यू में जाए, तो ये तो आपको पता ही होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका वेस्टर्न घाट है, गुजरात का भी, गुजरात में भी आता वेस्टर्न घाट। और फिर इधर से इधर आ गया तो आपका हो गया ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट के बाद ही शुरू होता कोस्टल प्लेन, कोस्टल रीजन। वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया। अब क्या बचा, यहाँ से यहाँ तक आ गया डेक्कन ट्रैप। और इसके नीचे आ गया कर्नाटका प्लेट्यू। और यहाँ छत्तीसगढ़ का रीजन है तो उसको बोलते हैं हम लोग बस्तर प्लेट्यू। फिर उसके नीचे आता तेलंगाना, तो तेलंगाना प्लेट्यू। और फिर इसके नीचे एक और आता टर्म जिसको बोलते हैं हम लोग रायलसीमा, रायलसीमा। और भी कुछ आता, तो अब तो सब कुछ लगभग हो गया। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, है ना। इतना रीजन अपन लोग इंडिया में पढ़ते हैं, फिजियोग्राफिक रीजन। अब इसको हम लोग और भी पढ़ेंगे, माइन्यूटली पढ़ेंगे, जैसे बहुत सारा हिल है, राजपीपला हिल है,
यहाँ से नर्मदा निकल रहा है, ये सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप लोगों को मैंने एक ओवरव्यू दे दिया कि हम लोग नेक्स्ट 3 4 5 वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं माइन्यूटली। अच्छा, तो ये सब बातें हो गई, बिल्कुल ओवरव्यू हो गया, बॉर्डर भी पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसा बताया था कि लद्दाख रीजन को और जम्मू एंड कश्मीर रीजन को हम लोग पढ़ते हैं। तो चलो पढ़ना शुरू स्टार्ट करते हैं उधर से। तो अच्छा, ये हम आपको बताया था कि ये यहाँ वाला ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है आपका, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक आपका ये तो माउंटेन एरिया है, पूरा माउंटेन एरिया है। ये इसको बोलते हैं हिमालय, और इधर इस पार्ट को बोलते हैं ट्रांस हिमालय। अब देखो बात क्या है यहाँ पर, ऊपर वाले को ट्रांस हिमालय और नीचे वाले को हिमालय। हिमालय का भी 3 पार्ट है, आपको पता है, ग्रेट हिमालय, लेजर हिमालय और शिवालिक। ठीक है, तो ये आपका जो है राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में ये हिमालय और ट्रांस हिमालय दोनों आता। ये आपको फिजियोग्राफी रीजन में मैंने बताया, और चलो फिर से बता दिया। तो बात ये है कि अगर हम लोग कुछ 30 मिलियन ईयर्स पीछे जाएं, तो देखो ये 2 प्लेट्यू का बना हुआ है। ये वाला जो रीजन है ये 2 प्लेट्यू का है। इसको करके हम लोग करें फिर से, तो ये जो रीजन है ये यहाँ से तिब्बत है और ये हिमालय है ना। ये छोटा क्यों हो गया, ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ऐसे करेंगे तो एक इस तरफ हिमालय है, और उस इस तरफ ये जो प्लेट्यू है ये तिब्बत प्लेट्यू है, और ये है वो है इंडियन प्लेट्यू, है ना, गोंडवाना लैंड वाला। ये तिब्बत प्लेट्यू है, या फिर इसको हम लोग यूरेशियन प्लेट्यू भी बोल, सॉरी, यूरेशियन प्लेट। अरे भाई, आप लोग को पता है ना कि अर्थ डिफरेंट प्लेट से बना हुआ है, यूरेशियन प्लेट और आपका पैसिफिक प्लेट, अटलांटिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये सब जितने सारे प्लेट है, और जहाँ प्लेट का बॉर्डर होता है वहां पर अर्थक्वेक आता। इतना तो आपने पढ़ा है। तो वही यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि ये प्लेट का बाउंड्री पॉइंट है, इस तरफ यूरेशियन प्लेट और इस तरफ इंडियन प्लेट। तभी तो आप नेपाल में देखो आ गया अर्थक्वेक कितना भयानक, कुछ साल पहले, अभी भी आया था रिसेंट में भी 1 साल पहले। तो क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ फॉल्ट लाइन है, 2 प्लेट यहाँ पर मर्ज कर रहा। तो बात यह है कि लगभग 35 मिलियन ईयर्स अगो ये वाला प्लेट यहाँ पर था ही नहीं। ये वाला प्लेट था आपका, ये वाला प्लेट जो है इंडियन प्लेट आपका, ये वाला प्लेट यहाँ से यहाँ तक वाला, ये इसके यहाँ पर मिला हुआ था, अफ्रीका के पास मिला हुआ था, और यहीं से टूट के यहाँ से, और फिर धीरे धीरे मूवमेंट करके यहाँ पर ये गया, और यहाँ पर यूरेशियन प्लेट में टकराया। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो लद्दाख वाला जो रीजन है, ये वाला, ये जो लद्दाख रीजन है, तो वो यूरेशियन प्लेट का है, और बाकी ये इंडियन प्लेट का है। तो यहीं से डिवीजन शुरू होता है। पूरा है इंडिया ही, इंडिया एज अ पॉलिटिकल बाउंड्री कोई दिक्कत नहीं है, बट जो प्लेट है वो अलग अलग है। अच्छा चलो ये सीख लिए, प्लेट अलग अलग है। ओके, तो इसलिए ये जो प्लेट अलग अलग मैं बात कर रहा हूँ, ये क्यों बात कर रहा हूँ, इसलिए बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो हिमालय है मैंने आपको बताया, और ये इधर रीजन है ट्रांस हिमालय। तो जब ये 35 मिलियन ईयर्स पहले यहाँ पर आया, इसका मतलब क्या हम लोग ये समझ सकते हैं ना कि ये जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय से भी पुराना है, ये पहले से यहाँ है। और जब यहाँ से ये बाकी प्लेट यहाँ आके टकराया तभी हिमालय बना। इसके पहले एक सी था, उसका नाम था टेथिस सी। तो पहले यहाँ पर समुद्र था, फिर वो आया, वो टकराया, और टकराने के साथ जो भी कोलिजन हुआ, तो जो भी सेडिमेंट्स थे वो ऊपर उठना शुरू हुए, और उसी के कारण आज हिमालय हम लोगों को दिखता है। तो हिमालय तो दिख रहा है, वो 35 मिलियन ईयर्स के बाद दिखा, बट ये जो K2 वाला है, ये जो ट्रांस हिमालयन रीजन है, ये हिमालय से भी पुराना है। माई पर्पस वाज टू टेल दिस ओनली, दैट ट्रांस हिमालय इज नाइदर द पार्ट ऑफ हिमालय, एंड ट्रांस हिमालय इज मच ओल्डर देन हिमालय। K2, ये जो K2 है वो हिमालय से पुराना है, बहुत पुराना है।
अच्छा, इतना हम लोग समझ गए कि ट्रांस हिमालय और हिमालय में क्या अंतर है। ट्रांस हिमालय ओनली मीन्स कि बियॉन्ड हिमालय, एंड ट्रांस हिमालय इज नॉट द पार्ट ऑफ हिमालय। अच्छा, इतना हम लोग सीख लिए। तो अब दोनों प्लेट जब मिल गया तो क्या हुआ कि देखो, ये जो रीजन है, ये वाला तिब्बत रीजन, ये बहुत पहले से है। यहाँ से आकाश ताल है और एक कैलाश मानसरोवर है, कैलाश पर्वत अपने ऐसा बोलते हैं कि शिव जी यहीं बैठे हुए हैं। तो आप इसको चेक करो, ये वाला रिवर, ये कौन सा है? ये इंदस रिवर है, ये इंदस रिवर है, और ये सतलज रिवर है। सतलज रिवर है, इसका तिब्बत में कुछ और नाम है, लंगक्यून जांगबो, जो भी हो, ये तो एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, सतलज ही आएगा। तो ये दोनों रिवर है, ये दोनों रिवर को बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट रिवर का मतलब क्या कि ये दोनों रिवर जब हिमालय नहीं था तब भी रिवर था, और ऐसे करके कुछ 35 मिलियन ईयर्स पहले ये जो रिवर है यहाँ से निकलता था, निकलते निकलते यहाँ पर सी मिलता था और सी में गिर जाता था। ये वाला इंडस का भी कुछ वही हाल होगा कि ऊपर ऊपर जाता होगा ऐसे, यहाँ पर लद्दाख तो ट्रांस हिमालय में आता, फिर जाके यहाँ पर समुद्र में गिर जाता होगा। बट बाद में अपना इंडियन प्लेट भी आके टकरा गया, और टकराने से क्या हुआ कि हिमालय उठना शुरू हुआ। तो ये जो इंडस और सतलज है वो हिमालय को बड़ा होते हुए देखा है, और जब बड़ा हो ही रहा था, थोड़ा सा भी बड़ा हुआ तो वो इसको कट कर दिया, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर कट कर दिया, कट करते गया करते गया करते गया, इसको अपने रास्ते में देखो, यहाँ इस रीजन में बड़ा हो गया, इस रीजन में बड़ा हो गया, बट इसका जो पाथ था उस रीजन में कभी बड़ा होने ही नहीं दिया, वो रिवर से कट करते चला गया, इसलिए यहाँ पर जॉर्ज बन गया है ना, डीप वैलीज जिसको बोलते हैं। और सेम केस है इंदस के साथ भी। तो इंदस और सतलज आर कॉल्ड एंटीसीडेंट रिवर। अच्छा, ये नहीं, और भी बहुत सारे एंटीसीडेंट रिवर है, मैं बस अभी ये दोनों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि Indus and Satluj are antecedent rivers because they are much older than हिमालय, और ये हिमालय से पहले से है। अच्छा चलो, इतना हो गया। जब हम लोग और गंगा के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी अच्छे से बात करेंगे। अभी हम लोग दो रिवर पर फोकस कर रहे हैं, सतलज एंड इंदस। तो आपको बहुत चीज़ बातें अभी तक पता चल गई होगी कि एक्चुअली में क्या चल रहा है, क्या चल रहा था। अभी रिसेंट में जो न्यूज़ था 1 साल पहले कि हिमालय का हाइट बढ़ रहा है, 5 या 6 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो क्यों बढ़ गया? क्योंकि ये जो प्लेट है वो अभी भी कोलिजन ही कर रहा, और एट द रेट ऑफ 3 to 4 सेंटीमीटर पर ईयर, 3 से 4 सेंटीमीटर पर ईयर, ये अपना वाला जो लैंड है इंडियन प्लेट वो डिस्ट्रॉय हो रहा, और वो हिमालय, उसका जो डिस्ट्रॉय होके गया वो हिमालय का जो हाइट बढ़ रहा उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा। यानी कि आप समझ लो कि लगभग 1000 साल के बाद कितना सेंटीमीटर अपने लोगों का जमीन घट जाएगा। खैर, उस समय तो ना हम रहेंगे ना आप रहेंगे। तो ये हो रहा। अच्छा, तो हम लोगों ने अब लद्दाख को, लद्दाख पढ़ रहे हैं तो लद्दाख में देखो, अभी जो आया था एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें ये पहले पूरा एक स्टेट हुआ करता था, बट इसको दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया, एक लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर। दोनों अभी यूनियन टेरिटरी है। और देखा जाए तो ये जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता, और लद्दाख जो है वो चाइना के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी, और अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता। कुछ पार्ट जरूर हम अपने लोग के कब्जे में नहीं है, बट जल्द ही ले लेंगे, ऐसा उम्मीद है। चलो, तो हम लोग अब एक साथ पढ़ते हैं। वो समय आ गया जब एक साथ हम लोग पढ़ेंगे रिवर, माउंटेन, वेटलैंड, नेशनल पार्क, कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स है तो वो भी देख लेंगे। चलो, इसमें इस रीजन में जो पंजाब का रीजन है ना, ये पंजाब का रीजन है, ये वाला रीजन है पंजाब। ये इंडिया का पंजाब है और ये पाकिस्तान का पंजाब है, यानी कि पंजाब इतना बड़ा है। तो इस रिवर से इस रीजन से 5 रिवर्स क्रॉस करते हैं, जिसमें मेजर है इंदस और सतलज, और ये दोनों के बीच में है, इंदस के बाद झेलम आता, फिर चिनाब आता, रावी आता, ब्यास आता, और फिर सतलज आता, और फिर कुछ कुछ ट्रिब्यूटरी भी हम लोग अभी देखते हैं तुरंत। एक तो क्वेश्चन भी आ चुका है, इस रीजन से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं यूपीएससी में। एक तो क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द रिवर एक्चुअली ज्वाइन द इंदस, ये देयर ऑप्शन वाज चिनाब और सतलज और झेलम, ये सब ऑप्शन था। तो आपको यहाँ कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये कर दिया कि ये है सतलज।
तो सतलज एक्चुअली इंडस में नहीं मिलता, चेनाब मिलता है। सतलज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब एंड चेनाब इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। ऐसा ये क्वेश्चन आ चुका है। एक और नुब्रा एंड श्योक वैली का भी क्वेश्चन लगभग 2 साल या 3 साल पहले आ चुका था 2021 में, कि नुब्रा एंड श्योक के पास कौन सा ग्लेशियर है। चलो ये सब हम लोग अभी पढ़ते हैं, वो थोड़ा इंटरेस्ट हो गया कि यस क्वेश्चन इज कमिंग, क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं इंडस रिवर से करते हैं। यहाँ पर कैलाश पर्वत है और कैलाश पर्वत के पास ही एक कैलाश मानसरोवर है, वहां से ये इंडस रिवर शुरू होता। इंडस रिवर जब शुरू होता तो ये बिल्कुल तिब्बत से जाते जाते क्रॉस करते करते ये इंडिया में आता और इंडिया में इंटर करता। और उसके बाद फिर ये अच्छा, ये भी हम लोग देख रहे हैं कि इंडस रिवर ओनली पासेस थ्रू लद्दाख। ये कश्मीर में, ये जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में नहीं जा रहा। देख रहे हैं ये जो ब्लू ब्लू जो लाइन है, जो ब्लू ब्लू लाइन बोल्ड में है, वो है इंडस रिवर। और यहीं से इंडस रिवर क्रॉस कर रहा और फिर पाकिस्तान में चला जा रहा, ये जम्मू एंड कश्मीर में नहीं जाता। चलो ये पढ़ लिए। अब हम लोग देखते हैं कि इस रास्ते में, इंडस वैली के रास्ते में क्या क्या आ रहा। पहले हम लोग देखते हैं इंडस वैली के ट्रिब्यूटरीज कितने कितने हैं। जनरली ऐसा तो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, बट चलो क्वेश्चन तो आ सकता है। तो एक होता लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी और एक होता राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट का मतलब जैसे इसका रिवर का मूवमेंट इस तरफ है, तो इसके जो लेफ्ट में है ये वाला लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी बोला जाएगा, ये लेफ्ट हैंड। और भी लेफ्ट हैंड को ट्रिब्यूटरी होगा तो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी। और जो राइट से रिवर मिल रहे हैं वो राइट से होगा, है ना। रिवर अगर इस तरफ चल रहे हैं तो जो इसके राइट में होगा वैसे चलेंगे। तो ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरी और ये लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी। अब हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी में कौन कौन से रिवर हैं। ये कौन कौन सा रिवर है, ये है आपका श्योक रिवर। अच्छा, तो श्योक रिवर कहाँ से शुरू होता। श्योक रिवर कोई ग्लेशियर से शुरू होता, वो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा नहीं है। और फिर ये जो रिवर है वो है नुब्रा रिवर। नुब्रा रिवर आपका सियाचिन ग्लेशियर से शुरू होता। ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएं तो एक और रिवर मिलता राइट में, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, जिसका नाम है सिगार रिवर। सिगार रिवर। और फिर एक और रिवर मिलता, ये रिवर जो है वो गिलगिट रिवर है। यहाँ गिलगिट रीजन भी कोई है, गिलगिट जगह का भी नाम है और रिवर का भी नाम है। और ये जो रिवर है वो है हुंजा रिवर। हुंजा रिवर इज एक्चुअली द ट्रिब्यूटरी ऑफ गिलगिट रिवर, और गिलगिट रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। तो ये हम लोग को पता चला कि नुब्रा, अच्छा ये जो नुब्रा रिवर है और ये है श्योक रिवर। ये जो रिवर है वो है श्योक, सॉरी, ये जो छोटा वाला रिवर है वो है नुब्रा और ये लंबा वाला है ये श्योक। तो श्योक रिवर दोनों को एक साथ एक्चुअली पढ़ते हैं, नुब्रा एंड श्योक करके पढ़ते हैं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन है। बट ये वाला रीजन है, रिवर है नुब्रा। और ये वाला जो कौन सा कलर है, कोई भी कलर हो, तो ये वाला रीजन है, ये वाला रिवर है श्योक रिवर। तो श्योक रिवर इज एक्चुअली द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस एंड नॉट द नुब्रा रिवर। नुब्रा रिवर इज ओनली द ट्रिब्यूटरी ऑफ श्योक रिवर। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ग्लेशियर कौन कौन सा है इस लद्दाख रीजन में, इस ट्रांस हिमालयन रीजन में, है ना। ट्रांस हिमालयन बोलो, लद्दाख बोलो, अब तो आपको बहुत चीजें पता चल गई। तो ये जो रीजन, एक ग्लेशियर यहाँ मिलता है हिस्पार ग्लेशियर। अच्छा, ये ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है कि हमेशा आता कि अरेंज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट या नॉर्थ टू साउथ, ऐसा क्वेश्चन आता रहता। तो मान लो कि ऐसा ये सब सारे ऑप्शन में रहे हैं, तो कैसे हम लोग करेंगे। एक बात याद रखें कि सियाचिन इज इन द ईस्ट मोस्ट, मतलब ये सब में सियाचिन हमें ईस्ट में है और सबसे वेस्ट में जो है वो है हिस्पार ग्लेशियर। उसके बाद आता बियाफो ग्लेशियर, फिर केटू भी आता और फिर बालतोरो ग्लेशियर। इतना देखो नॉर्मल चीज है कि मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ बियाफो ग्लेशियर, हिस्पार ग्लेशियर, बट जब क्वेश्चन आता तो वही माइंड में घूमना चाहिए कि यस यस यस, हिस्पार ग्लेशियर सबसे राइट में था, सबसे लेफ्ट में था, यानी कि सबसे वेस्ट में था। और जो सियाचिन ग्लेशियर था वो सबसे ईस्ट में था। यही चार ऑप्शन आएंगे, 1 2 3 4, या फिर कुछ भी आ सकता। अगर आया तो इस हिसाब से माइंड में चलना चाहिए। एक और ग्लेशियर है यहाँ पर,
सासेर कांगरी, मतलब ये ईस्ट में है, उसके भी ईस्ट में कोई भी है, ऐसा मतलब एक मन में रखना है कि ये इन चारों में सबसे ईस्ट में था सियाचिन। और फिर सासेर कांगरी भी है, एक रीजन है, ठीक है। और यहाँ पर एक दौलत बेग ओल्डी एयरपोर्ट है इंडिया का, ये इंडिया के कब्जे में है। और इसके पास पास में ही पाकिस्तान का कुछ है, मतलब जो पाकिस्तान कैप्चर करके रखा है वो लगभग यहाँ से करके रखा है पास में। तो दौलत बेग ओल्डी हेलीकॉप्टर हेलीपोर्ट है या एयरपोर्ट बोलो, यहाँ पर बहुत मुश्किल से कोई प्लेन लैंड कर पाता, और फिर भी होता, हम लोग करते यहाँ पर, जो जवान यहाँ पर हम लोग सोल्जर्स लोग जो यहाँ पर हैं बॉर्डर पर, उनको सप्लाई करने के लिए। फिर उसके नीचे आता देपसांग प्लेन, ये थोड़ा सा प्लेन दिख भी रहा, थोड़ा सा प्लेन है। और फिर इसके नीचे आता, अच्छा अभी कुछ दिन पहले था गलवान में क्लैश हो गया था 2-3 साल पहले, तो गलवान पैंगोंग लेक के पास हुआ था। तो ये है आपका पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक जो है आधा इंडिया के पास है और आधा चाइना के कब्जे में है। तो देख लो, इतना लंबा अगर पैंगोंग लेक है तो आधा इंडिया के पास है और आधा चाइना के कब्जे में है, तो शायद यहाँ से वो कब्जे में करके रखा है। और यहीं पर गलवान वैली है, ये जो पैंगोंग लेक है ये वाला जो रीजन है वो गलवान वैली है, यहीं पर कुछ साल पहले क्लैश हुआ था। यहाँ पर एक और इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, ये रीजन मेराक इसको बोलते हैं, मेराक में है। तो यहीं पर रीजन है। एक्चुअली ये सब जो रीजन है ना, हिमालयन रीजन, ट्रांस हिमालयन रीजन, ये काफी हाइट पर है फ्रॉम सी लेवल, ये काफी हाइट पर है। इसलिए जो भी अपना ऑब्जर्वेटरी लगाते हैं, कोई भी यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने के लिए कोई टेलीस्कोप लगाते हैं, तो यहीं पर लगाते हैं, तो ज़्यादा क्लियर व्यू आता है और कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं आता, जैसे क्लाउड वगैरह भी इधर उतना नहीं होता। और फिर यहाँ पर ये तो बिल्कुल इंडस के पास में ही है, न्योमा हेलीपैड बना के रखा है। ये सब ये तो नॉर्मल बातें हैं, लेकिन शायद ये न्यूज़ में था इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया। अच्छा, एक देवस्थली भी है, वो उत्तराखंड में है, जहाँ पर बहुत सारे हैं। वो नहीं है ये इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी मेराक में, ये अलग है। और जो देवस्थली में हम लोग पढ़ते हैं वो तो उत्तराखंड में है ना, उसको भी देख लो आप, वो अलग है। जैसे ये तो हिमाचल है, और ये देखो ये एरिस है ना, आर्यभट्ट करके कुछ है, आर्यभट्ट रीजनल, ये वाला एरिस है। तो वो अलग था, मेराक ऑब्जर्वेटरी अलग है, और ये देवस्थल वाला ऑब्जर्वेटरी अलग है ना, देख लो। और भी जूम कर सकते हैं अपन लोग, ये ऑब्जर्वेटरी है, यहाँ से हम लोग यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते हैं। अभी कुछ साल पहले ये भी न्यूज़ में था, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर ऑब्जर्वेटरी बनाया इंडिया में फर्स्ट टाइम, तो ये भी है। तो ये अलग है और वो वाला ऑब्जर्वेटरी अलग है। तो देख रहे हो ना, हम लोग जनरली जो माउंटेन एरिया रहता है वहीं पर प्रेफर करते हैं ऑब्जर्वेटरी बनाने के लिए। चलो, और हम लोग नीचे आए तो ये वेटलैंड है, यहाँ पर लद्दाख में ही, सो मिरीरी वेटलैंड बोलते हैं। सो का मतलब लेक और मोरीरी इसका नाम है। ये फ्रेश वाटर भी है और थोड़ा ब्रैकिश भी है। अच्छा, और और भी कुछ है यहाँ पर, इतना देख लिया। अच्छा, एक यहाँ पर आता सो कार ग्लेशियर, सो का मतलब तो लेक है, और यहाँ पर कार ग्लेशियर है, और ये है आपका फ्रेश वाटर ग्लेशियर। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या है कि दोनों लेक बिल्कुल पास पास में है। सो कार मतलब स्कार लेक, और एक नीचे है स्टार्टसपुक सो, स्टार्टपुक लेक। ये देखो बिल्कुल पास पास में है, लेकिन ये सलाइन है, सलाइन भी नहीं है, ये हैपर सलाइन है, मतलब कुछ ज्यादा ही सलाइन हो गया, ये कुछ ज्यादा ही सलाइन हो गया है। और इसके जस्ट बगल में है वो बिल्कुल फ्रेश वाटर है। दोनों का दोनों वेटलैंड है, वो भी रामसार में, रामसार साइट्स आपको पता होगा, रामसार में वेटलैंड होता, तो रामसार वेटलैंड में है। अच्छा, और यहाँ पर एक और आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर इस रीजन में एक बर्ड मिलता, वो काफी फेमस है। इसका एक क्रेन है, इसका नाम है ब्लैक नेक्ड क्रेन। क्रेन जिसका नेक ब्लैक हो तो उसका नाम हम लोग रखे ब्लैक नेक्ड क्रेन। वो यहीं पर मिलता, और यहीं पर मिलता मतलब केवल यहीं पर मिलता पूरे वर्ल्ड में, और भी कहीं मिल सकता बट मेजर यहीं मिलता, मेजर इसी रीजन में मिलता। अच्छा, ये सब जो सारा रीजन है वो है आपका कोल्ड डिजर्ट का रीजन है। ये है लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ पार्ट्स मिला लें तो ये आता कोल्ड डिजर्ट में, और ये जो थार वाला डिजर्ट हम लोग पढ़ेंगे बाद में, वो आता हॉट डिजर्ट में।
है ना, ये हॉट डिजर्ट में। और ये नीचे आता कोल्ड डिजर्ट में। कोल्ड डिजर्ट का मतलब क्या है कि यहाँ ठंडा भी होता है, गर्मी भी होता है। यहाँ लद्दाख में ऐसा बोला जाता है कि अगर आप दिन में सोए हुए हैं, तो अगर आपका कहीं छाँव में सोए हुए हैं, तो एक पैर अगर आपका छाँव में है और एक पैर अगर आपका धूप में है, तो एक साथ आपको बुखार भी लग सकता है और एक साथ आपको गर्मी भी मार सकता है, जो दोनों एक साथ हो सकता है एक पैर में। तो इतना यहाँ पर ऐसा है, सनलाइट बिल्कुल बहुत हार्ड होता और ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि ग्लेशियर है। ये सारा रीजन जो है वो है आपका कोल्ड डिजर्ट का रीजन। कोल्ड डिजर्ट रीजन एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। अच्छा, तो हम लोग इंडस पढ़ रहे हैं, इतनी सारी बातें कर रहे हैं। आप तो नोट करना काफी मुश्किल है, बट आप एक इस वीडियो को एक दो बार भी देखोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी, याद भी हो जाएगा बहुत सारा चीज। चलो, ये देखिए कोल्ड डिजर्ट है, चांगथांग कोल्ड डिजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कोल्ड डिजर्ट के नाम से यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, चांगथांग कोल्ड डिजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ है? ये देखो इंडस के नॉर्थ में है ये। देखो, पिक्चर कैन टेल्स 1000 वर्ड्स एट द सेम टाइम, वो वाली बात है ना, कि आप देख रहे हो तो हो सकता है जो मुझे नहीं दिख रहा वो आपको भी दिख जाए। कि पैंगोंग लेक अगर बोला जाए, पूछा जाए कि वो इंडस के नॉर्थ में आता कि साउथ में, तो ऑब्वियसली आप देखो क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। आपको क्या है कि देखना है केवल पैंगोंग लेक क्या इंडस के नॉर्थ में है। आजकल तो स्टेटमेंट में कुछ भी आ सकता है ना। अब आप सोचोगे कि नॉर्थ में है, साउथ में है, कुछ तुक्का मारोगे। बट अब अगर आप एक बार चेक कर लो तो देखो नॉर्थ में। ये भी देख लो कि साउथ में होने का चांस थोड़ा सा कम है, क्योंकि ये जगह बहुत कम है नीचे। यहाँ सो मोरिरी लेक है एक है, वो इंडस के साउथ में है। बहुत चीजें हम लोग मैप में देख सकते हैं एक बार में। हम लोगों ने राइट हैंड ट्रिब्यूटरी पढ़ा, आप थोड़ा लेफ्ट में जाते हैं। लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी में देखते हैं कि ये कौन सा रिवर है। ये है जस्कार रिवर। अच्छा, ये जस्कार रिवर है, ये जस्कार रीजन भी इसको बोलते हैं इधर। इसको जस्कार रीजन भी, इधर वाले को जस्कार रीजन बोलते हैं, नीचे वाले को कश्मीर रीजन बोलते हैं, है ना। ऊपर वाले को काराकोरम रीजन बोलते हैं। K2 का मतलब होता है K2, मैंने दो के है यानी काराकोरम, के K2। अच्छा, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ देखने के लिए। ये रिवर कौन है? एक और लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है, ये है द्रास रिवर, है ना। ये द्रास रिवर होगा, द्रास सेक्टर अपना कश्मीर में है। वो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है इंडस वैली का। अच्छा, अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड में एक और माउंटेन आता, जिसका नाम है नंगा पर्वत। नंदा नंदा नहीं है ये नंगा ही है। नंदा देवी तो उत्तराखंड में है ना। नंदा देवी अलग है, ये गलत नहीं लिखा हुआ है। ये नंदा देवी उत्तराखंड में होता, यहाँ पर नंदा देवी होगा। ये नंगा ही है, नंगा पर्वत। अच्छा, और उसके बाद फिर ये इंडस रिवर पाकिस्तान में चला जाता। और पाकिस्तान में अगर जाने के बाद भी कुछ ट्रिब्यूटरी अगर पढ़ लें तो अफगानिस्तान की तरफ से एक रिवर आता जिसका नाम है काबुल रिवर। ऑब्वियसली काबुल रिवर तो ऑटोमेटिकली आ गया कि ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरी ही होगा, क्योंकि काबुल से आ रहा है तो काबुल रिवर। अच्छा, और एक कुछ और न्यूज में देख लेते हैं। ये है चश्मा न्यूक्लियर पावर कॉम्प्लेक्स, ये पाकिस्तान का है। चश्मा न्यूक्लियर पावर कॉम्प्लेक्स जो पावर प्लांट है वो पाकिस्तान में है। और ये चाइना के हेल्प से बनाया जा रहा है। मतलब एक रिएक्टर पहले पाकिस्तान का ही है, इसमें देखोगे तो बहुत सारे रिएक्टर हैं। तो एक रिएक्टर अभी रिसेंटली, शायद 3-4 दिन पहले भी न्यूज में था कि चाइना इसको बनाने में हेल्प कर रहा है। तो ये शायद डिस्प्यूट हो सकता है, इसमें बहुत सारे डिस्प्यूट आ सकते हैं कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है, जो काफ़ी क्रिटिकल हो माना जाता है कि आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसी को ट्रांसफर ऐसे नहीं कर सकते, वो भी पाकिस्तान जैसे कंट्री को। तो ये ग्लोबल टेंशन का रीजन हो सकता। याद रखना क्या है कि चश्मा न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियर पावर प्लांट ये पाकिस्तान में है। अच्छा, और कुछ बचा इंडस के बारे में? तो इंडस के बारे में हम लोगों ने बहुत चीज़ें आज का अभी देख ली। चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद अगर कश्मीर रीजन की बात कर लें आज जल्दी जल्दी, अगर ज़्यादा समय नहीं हुआ है तो। ये आपका यहाँ से ये जो बॉर्डर है ब्लैक ब्लैक, ये तो इंटरनेशनल बॉर्डर है। और फिर ये आपका हो गया जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी है अभी फिलहाल, पहले स्टेट था अभी यूनियन टेरिटरी है।
जम्मू एंड कश्मीर में देखा जाए तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक है, उलर लेक। कभी घूमने जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि कैसा है। तो ये जो रिवर है, ये बिल्कुल, ये जो रिवर है इसका नाम है झेलम। झेलम रिवर है, वो बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर में ही शुरू होता और वहीं से पाकिस्तान में चला जाता, पाकिस्तान से कुछ देर बॉर्डर भी बनाता और फिर फाइनली ये किसका ट्रिब्यूटरी है? इंडस का है क्या? नहीं, इंडस का नहीं है। ये ट्रिब्यूटरी है आपका इसका, कौन सा रिवर है ये? चेनाब का। ये चेनाब का ट्रिब्यूटरी है। और अगर दोबारा क्वेश्चन यूपीएससी का आ जाए तो फिर वो सरप्राइज नहीं रहेगा, तो आ भी सकता है सेम रीजन से। देख लेंगे कौन किसका ट्रिब्यूटरी है। तो झेलम इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब। अच्छा, और क्या देखना है? डल लेक। डल लेक भी बिल्कुल झेलम के पास में ही है और उलर लेक भी झेलम के पास में ही है। एक वेटलैंड है, ये रामसार वेटलैंड है। अच्छा, रामसार वेटलैंड तो उलर लेक भी है। ये इसका नाम है हेगम वेटलैंड। ये भी इसके प्लेन में ही आता, जिसको बेसिन बोलते हैं ना, रिवर के साइड साइड जो रहता। हेगम वेटलैंड वो भी उलर लेक के बेसिन में ही आता। अच्छा, और ये जो है एक और रिवर है जो ये झेलम रिवर है। झेलम रिवर का भी एक ट्रिब्यूटरी है जिसको हम लोग बोलते हैं किशन गंगा रिवर। किशन गंगा रिवर, या फिर इसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में वहाँ नीलम रिवर भी बोलते हैं। तो किशन गंगा रिवर पर ही किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो काफी न्यूज में है। अच्छा, वो तो आपको पता है ना, इंडस वैली, इंडस रिवर ट्रीटी है ना, इंडस इंडस ट्रीटी जो पाकिस्तान के साथ है, उसमें क्या है मोटा मोटी अगर मैं आपको बता दूं तो ये अपने पास 6 रिवर है, इंडस, झेलम, इंडस, झेलम, ये चिनाब है, ये राबी है, और ये ब्यास है, और ये सतलज है। तो उसमें जो मेजर एग्रीमेंट वो क्या है कि ये तीन जो रिवर है ऊपर का, इंडस, झेलम और चिनाब, उसका सारा पानी पाकिस्तान यूज करेगा, नॉट 100%। और नीचे का 3 रिवर राबी, ब्यास और सतलज, इसका वाटर इंडिया यूज करेगा 100%। इंडिया को अलाउ है इसका 100%, उधर पाकिस्तान इसको 100% यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया को भी कुछ अलाउ है इसका पानी यूज करने के लिए फॉर माइनर इरिगेशन। और यहाँ पर ये भी अलाउड है कि नॉट बिग डैम बट द स्मॉल डैम, छोटा मोटा डैम इंडिया को बनाना अलाउ है। तो डिस्प्यूट का रीजन क्या होता कि पाकिस्तान बोलता कि आपने जो डैम बनाया है वो बड़ा है, जबकि आपको बनाना था छोटा। तो ये डिस्प्यूट का कारण होता। और इसमें एक किशन गंगा भी है जो वर्ल्ड बैंक में शायद केस चल रहा है इसका, कि पाकिस्तान बोल रहा कि इसका जो डैम का हाइट होना चाहिए वो ज्यादा है, और इंडिया बोल रहा कि जो एग्रीमेंट में जो लिमिट है उतना ही है। तो ये किशन गंगा रिवर प्रोजेक्ट जो है वो किशन गंगा रिवर पर है। अच्छा, और ये जो किशन गंगा रिवर है वो जाके झेलम में मिलता है, मुजफ्फराबाद में। मुजफ्फराबाद एक्चुअली देखा जाए तो इंडिया का ही है, बट बोला ना कि पाकिस्तान लोगों ने कुछ कब्जा करके रखा है, तो ये जो यहाँ वाला रीजन है जो मुजफ्फराबाद है वो पीओके में पड़ता, नॉट पाकिस्तान, बट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। अच्छा, ये देख लिया ऊपर से। और क्या देख रहा हूँ कि ये जो झेलम रिवर है, देखते हैं झेलम के आसपास कौन सा और क्या क्या है। एक तो आप याद कर लो, ये तो कभी भी आ सकता है क्वेश्चन। एक दचीगम नेशनल पार्क है, दचीगम नेशनल पार्क। और यहाँ एक मेजर एनिमल मिलता है, एंटीलोप है, जिसका नाम है हंगूल। दचीगम नेशनल पार्क और हंगूल दोनों, दचीगम नेशनल पार्क में हंगूल जो स्पीसीज है, एंटीलोप है, वो मिलता। अच्छा, उसके थोड़ा साउथ में आ जाएं तो एक जबरवान रेंज है, वो मिलता। उसके पास में ही डल लेक है, डल लेक और जबरवान रेंज आसपास में है। और फिर अभी शायद ये शंकराचार्य टेम्पल, शायद मोदी जी गए थे क्या वहाँ, तो जाते हैं तो थोड़ा न्यूज ही बन जाता। तो ये शंकराचार्य टेम्पल भी है जम्मू एंड कश्मीर में, जो ये जो झेलम रिवर है उसके पास में ही है। अच्छा, और क्या है? एक होकेरा वेटलैंड है, होकेरा वेटलैंड भी जम्मू एंड कश्मीर में है। और एक है सल्लाबग वेटलैंड रिजर्व, ये सब भी आपका जम्मू एंड कश्मीर में ही है। ये सब रामसार वेटलैंड है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता।
अच्छा, हिगम वेटलैंड भी ये है। उतना माइन्यूटली तो नहीं आ सकता कि होकेरा वेटलैंड बताओ लेफ्ट में है या साउथ नॉर्थ में है, नॉर्थ ऑफ झेलम और साउथ ऑफ झेलम, बट फिर भी एक बार अगर आप देख ले तो बात बन सकती है एग्जाम में। डल लेक जो है वो आपका झेलम के नॉर्थ में है। अच्छा, और एक और रीजन है, ये काफी फेमस में था शायद, इसका इसके बारे में डाउन टू अर्थ में एक आर्टिकल आया था। ये एक रीजन है, ये एक गांव है, ओखू रीजन। ये किस लिए फेमस है कि यहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलर पॉपुलर ट्री होता है। जो पॉपुलर ट्री से जो आप पेंसिल यूज करते हो ना, पेंसिल का जो वुड है वो यही सबसे ज्यादा इंडिया का शायद अब 80 या 90% यही होता वुड का। पॉपुलर ट्री से वो वुड निकलता, और वो ये पॉपुलर ट्री यहाँ बहुत ज्यादा होता, और सारे लोग यहाँ ये उसी का काम करते हैं, पेंसिल बनाने का। पेंसिल नहीं, पेंसिल का वुड पॉपुलर ट्री से निकालते हैं, इसलिए ये रीजन शायद न्यूज में था तो मैंने ऐड कर दिया। और हम लोग झेलम के पास और क्या देख सकते हैं, एक तो फिर और है पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज जो है वो झेलम के साउथ में है। और फिर एक बनिहाल पास भी है, जो भी जम्मू एंड कश्मीर में ही है। हम लोग पासेस भी देख लेते हैं। और एक किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, वो भी जम्मू एंड कश्मीर में ही है। अच्छा, और पाराचीक ग्लेशियर तो लद्दाख में है, वो हम लोग देख चुके हैं। और अच्छा, पासेज देख लेते हैं। तो पासेज में रोहतंगला, ये तो हिमाचल में है, इसको हम लोग बाद में पढ़े, ऐसा करते हैं, आज वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम लोगों ने पढ़ लिया अपना इंदस पढ़ लिया, और झेलम पढ़ लिया, और उसके पहले हम लोगों ने पूरा फिजियोग्राफिक रीजन भी पढ़ लिया। और फिर अपने लोगों ने आज इंडिया का लैंड और मैरीटाइम बॉर्डर भी पढ़ लिया। अच्छा, और बहुत सारे पासेस भी हैं लद्दाख में। अगर अगर केवल लद्दाख में पासेस देखना है तो देख सकते हैं। एक बुर्जिल पास है, और फिर उसके नीचे आएंगे तो जोजिला है, जोजिला। फिर फोटूला, ला का मतलब होता है पासेस, ला का मतलब पास। फिर एक खरदुंगला है, जो कि इंदस के नॉर्थ में है ना। इंदस के नॉर्थ में कोई पासेज है तो वो है खरदुंगला, और बाकी सब साउथ में है। फिर एक तलंगला है, एक लाचलुंगला, लाचलुंग पास है। फिर एक बड़ा लाचला पास है, जो है आपका हिमाचल प्रदेश में। तो इस तरीके से हम यहाँ पासेस भी देख लेते हैं। पासेस भी देख लिया, और इंदस देख लिया, और झेलम देख लिया। चेनाब में काफ़ी कुछ है, हाइड्रो प्रोजेक्ट भी काफ़ी है। चेनाब रिल ब्रिज जो अभी काफ़ी न्यूज़ में है, अभी अभी नया बना है। तो ये सब नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, एंड कीप वॉचिंग द वीडियो। बाय।